आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार। साथियों, 14 सितंबर को हम लोगों ने झारखंड की राजधानी रांची से आदिवासी आक्रोश बाइक रैली की शुरुआत की और वहां से जो मुहिम शुरू हुई झारखंड के कोने कोने में जाकर यहां तक पहुंची है। लोगों को देखकर पूर्वी मातो हैरान है, आखिर हमने क्या कर दिया कि आदिवासी इतना आक्रोशित हो गए हैं, ये सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग कह रहे थे जब हमने इनको बहुत हल्के में जवाब दिया कि आप आदिवासी नहीं हो, आप महाराष्ट्र से आए हो, आप झारखंडी नहीं हो, तब इन लोगों ने कहा कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। साथियों, हमने ब्रिटिश हुकूमत से लेकर जितने इतिहासकार है, जितने दस्तावेज है, जितने मिलिटेयर है और जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट है, सारे चीजों को इतना सारा कागज पटक दिया कि वो लोग जो है धराम से गिर गए और प्राप्त हो गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज वो कागज मांगना छोड़ दिया, उसके बाद इनके जितने भी बुद्धिजीवी हैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। टीवी चैनलों में उनको बुलाया जा रहा है, जहां हमारा नाम सुनते हैं मुंह छुपाकर भागने लगते हैं। ये हालत हो गई है उनकी। तो आप समझ सकते हैं कि भौतिकता का ताकत से हम लोगों ने भौतिकता के पिच पर उनको पटक पटक पर सुला दिया। ये लोग आंदोलन में जुड़े। झारखंड आंदोलन का तीसरा पेज में मलंग ग्रुप के जयपाल सिंह मुंडा ने 1930, 40 और 50 के दशक में जब झारखंड अलग राज्य आंदोलन को उपहार पर ला दिया, उस समय में इनके सबसे बड़े नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो उस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1952 में वो सेंट्रल इलेक्शन लड़े, उसके बाद चुनाव लड़ते रहे, एमपी भी बने, लेकिन उन्होंने झारखंड आंदोलन का कभी समर्थन नहीं किया। वो कब झारखंड आंदोलन में जुड़े? जब 1972-73 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी। झारखंड आंदोलन का तीसरा फेज में, और ये क्या नैरेटिव बनाते हैं, कहते हैं झारखंड आंदोलन में हमने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। इसे आप समझ सकते हैं ये कितने फर्जी लोग हैं, फर्जी इतिहास बनाते हैं। हम आदिवासी लोग इतिहास रचते हैं और पूर्वी मातो हमारा इतिहास कब्जा करते हैं। ये लोग कब्जाधारी है। साथियों, मैं जब सारे दस्तावेज को पढ़ रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था 1871 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में कुर्मी लोग सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए करता है। जब भारत में आदिवासियों पे एक तरह से मानिए कि इनको एक क्रिमिनल में डाला गया था, क्रिमिनल एक्ट में, तो उन लोग उसे हटने के लिए एक आंदोलन किया ताकि उनको लाभ मिलते रहे, सरकारी लाभ। और अभी क्या हो रहा है, अभी जो हमको आरक्षण मिला है या फिर संविधान जब से लागू हुआ है, अब हम लोग को जब अच्छा घर बन गया है, अब उस घर में वो लोग आना चाहता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए काम करना चाह रहे हैं। इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है इनका है। इसीलिए कुर्मी को ये बोलना चाहते हैं कि आप कभी भी चांस पे डांस मत कीजिए। जब उस समय लड़ने की बात आ रही थी, जब हम लोग को निर्घिन माना जा रहा था, तब तो आप हमको छोड़ के भाग गए। जब आरक्षण मिला, जब संविधान लागू हुआ, अब तब आप शामिल होना चाहते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, आपको चलने भी नहीं देंगे।